तो व्यूअर्स बात करते हैं 998 से लेकर 1026 की, जब महमूद गजनवी ने जो है वो हिंदुस्तान पर हमले किए। ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या वजूहात थी जो महमूद गजनवी ने जो है वो बार बार हिंदुस्तान पर जो है वो अटैक्स किए। बहुत सारी बातें होती हैं महमूद गजनवी के ऊपर भी कि ये भी मोहम्मद बिन कासिम की तरह जो है वो इस्लाम फैलाने के लिए आया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। ये इस्लाम फैलाने के लिए जो है वो नहीं आया था। महमूद गजनवी का जो असल नाम है वो है अबू अल कासिम महमूद, और इसके फादर का नाम है सब्तगीन, जो कि गजनवी का एक स्लेव था। ये कहा जाता है कि महमूद गजनवी पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले जो है सब्तगीन ने एक ख्वाब देखा था, और उस ख्वाब में देखा था कि इसके सीने से जो है एक दरख्त निकल रहा है और उसकी जो लामें हैं वो जो है दूर दूर तक जो है फैल रही हैं। जब इसने उस ख्वाब की जो है तामीर करवाई तो इसे बताया गया कि आपको एक बेटा होगा और वो जो है आपका दूर दूर तक जो है वो नाम रोशन करेगा। अब बात करते हैं महमूद गजनवी के अटैक्स की, कि उसने जो है बार बार हिंदुस्तान पर अटैक्स क्यों किए। सबसे पहली बात करते हैं जो वजूहात थी वो ये थी, करामता फ़िरका जो था जिनकी अक्सरियत जो है मुल्तान में थी, और ये गजवा की तरफ बढ़ रहे थे और जो है महमूद गजनवी को तंग कर रहे थे। और दूसरा ये कि जो हिंदू बादशाह थे और जो गजनवी में बागी लोग थे जो गजनवी के ख़िलाफ़ थे, उनकी ये सपोर्ट करते थे। और तीसरा ये कि इकोनॉमी जो है वो हिंदुस्तान में बहुत थी, यानी कि हिंदुस्तान को जो है उस टाइम पर सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। यहाँ पर जो है वो सोन वगैरह जो है वो सोन चांदी वो बहुत होती थी। ये भी कहा जाता है कि ये महमूद गजनवी इसी के लिए भी यहाँ पर जो है वो अटैक्स करता था। और जो चौथा है वो ये कहते हैं कि ये जो है इस्लाम फैलाने के लिए आया था मोहम्मद बिन कासिम की तरह, लेकिन ये इस्लाम फैलाने के लिए नहीं आया था। अगर ये इस्लाम फैलाने के लिए आता तो ये जो है जिस चीज़ को यानी कि जिस शहर को फ़तह करता है, जिस हुक्मरानी को फ़तह करता था वहाँ पर बैठता हुकूमत करता, लेकिन ऐसा नहीं होता था। ये जो है उसको फ़तह करता था, वहाँ से लूट मार करता था, जो चीज़ें लेनी होती थी वो लेता था, फिर जो है वापस चला जाता था। अगर ये इस्लाम फैलाने के लिए आता या हुक्मरानी करने के लिए आता तो ये वहाँ पर जो है अपनी हुकूमत कायम करता, यानी कि रुकता, लेकिन ये रुकता नहीं था। ये हमला करके लूट मार करके फिर जो है वापस चला जाता था। महमूद गजनवी ने जो पहला हमला किया था वो किया था 1000 AD में बॉर्डर के एरियाज़ पर, यानी कि इसको जो तकलीफ़ थी वो बॉर्डर के एरियाज़ से आ रही थी, जो मुश्किलातें पेश आ रही थी वो बॉर्डर के एरिया से आ रही थी। तो 1000 AD में इसने जो है वो बॉर्डर के एरियाज़ पर हमले किए। ये अपना अगला जो हमला है वो करते हैं पंजाब पर 1000 AD में, और इसकी जो फाइट है वो होती है पंजाब के हुक्मरान जयपाल के साथ। और ये जो जयपाल है इसको जो है वो शाही ऑफ हिंदू किंगडम भी कहा जाता था, और ये जो है पंजाब का हुक्मरान था। और महमूद गजनवी ने इसको शिकस्त दी और वहाँ से लूट मार की और फिर जो है वापस चला गया, यानी कि हुकूमत नहीं की, वहाँ से जो इसको चीज़ें लेनी थी वो लेकर ये चला गया। फिर जो है महमूद गजनवी अपना अगला अटैक करते हैं बहरिया पर। वहाँ का जो हुक्मरान था बेजी राव, उसके साथ जो है इसका मुकाबला होता है। लेकिन जो है बहरिया पर ये क्यों अटैक करता है, क्योंकि बहरिया का जो पहले हुक्मरान था उसका जो है वो अलाइंस था महमूद गजनवी के फादर के साथ, कि आप जब भी किसी के साथ जो है फ़ाइट करोगे तो हम जो है आपका साथ देंगे। लेकिन जब जो है महमूद गजनवी ने जयपाल के साथ जो है फ़ाइट की, उसके साथ जो इसने जंग की, तो इन्होंने उनका साथ नहीं दिया। तो महमूद गजनवी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, उसने जो है बहरिया पर अटैक किया और जो है वहाँ पर बेजी राव को जो है वो कत्ल कर दिया। फिर जो है महमूद गजनवी आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं मुल्तान का। मुल्तान का जो हुक्मरान था दाऊद नामी शख्स था, और उसका जो ताल्लुक़ था वो था करामता फ़िक्के से, यानी कि जो महमूद गजनवी जिसके लिए आया था इधर, वही जो है फ़िक्का मुल्तान में हुक्मरानी कर रहा था। तो महमूद गजनवी ने जो है दाऊद को शिकस्त दी और जो है मुल्तान को फ़तह कर लिया। महमूद गजनवी ने जैसे ही मुल्तान को फ़तह किया तो नवासा शाह को जो है वहाँ का हुक्मरान बना दिया और ख़ुद जो है वो वापस चला गया। ये जैसे ही वापस गया तो पीछे से जो है वो नवासा शाह ने जो है वो बगावत कर दी। 1006 AD में इसने बगावत कर दी, और जो है महमूद गजनवी जो है वो वापस आते हैं और इनके साथ जो है फ़ाइट करते हैं और फिर से जो है मुल्तान को फ़तह कर लेते हैं। और उसके बाद जो है महमूद गजनवी जो हैं वो फिर से जो है पंजाब पर अटैक करते हैं, क्योंकि पंजाब जो है फिर से मुश्किलातें पेश कर रहा था। तो फिर से जो ये पंजाब पर हमला करते हैं। लेकिन अब जो पंजाब पर हुकूमत थी वो थी अनंतपाल की, और इसका जो है अलाइंस था 15 बड़े किंगडमों के साथ। तो इसको शिकस्त देना बहुत ही मुश्किल थी, लेकिन जो है महमूद गजनवी ने इसका बहुत सख्ती के साथ मुकाबला किया और इसको जो है वो शिकस्त दे दी। और उसके बाद जो है महमूद गजनवी हैं आगे बढ़ते हैं कागरा और नागरा कोट को फ़तह करने के लिए, जो कि हिंदुओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। यानी कि महमूद गजनवी उन चीज़ों को फ़तह करता था जो कि हिंदुओं के लिए इम्पोर्टेंट होती थी। तो महमूद गजनवी ने 109 AD में जो है कागरा और नागरा कोट को फ़तह किया। अब बात करते हैं फिर से मुल्तान की। ये फिर से जो है महमूद गजनवी जो है वो मुल्तान पर अटैक करता है, क्योंकि पहले जो है दाऊद नाम को इसने
शिकस्त दी थी और उसके बाद जो है नवाज शाह साहब को जो है वहाँ पर वो हुक्मरानी दी थी, लेकिन नवाज शाह साहब ने जो है फिर से बगावत कर दी थी। फिर से जो है महमूद गजनवी वापस आए थे, उसको जो है हटाया था। जो वो पहले हुक्मरान था दाऊद कराम था, उसने जो है फिर जो इस्लाम कबूल लिया था, लेकिन वो फ़िका जो है वो मुस्लिम तो थे, वो जो है खुदा को नहीं मानते थे, नबी को नहीं मानते थे, सॉरी जो भी है। लेकिन जो है उसके बाद जो है वो जो है फिर उसके बाद मुसलमान हो गए थे और जो है महमूद गजनवी को कहा कि जो है मैं अब चलो ठीक है इस्लाम की तरफ ही आता हूँ और इस्लाम के मुताबिक ही जो हुकूमत करूँगा। बात करते हैं फिर से मुल्तान की। 1010 में जो है फिर से वो उधर बगावत हो जाती है। जब पहले दाऊद था हुक्मरान तो उसको जो है शिकस्त दी महमूद गजनवी ने और उनकी जगह पर नवाज शाह साहब को जो है बिठाया, लेकिन नवाज शाह साहब ने जो है वो फिर से जो है बगावत की, फिर से उसको उठाया, फिर से जो है वो उसको उसी को ही हुक्मरानी देकर गए थे दाऊद को, क्योंकि उसी ने जो है इस्लाम कबूल लिया था। और जो है वो जो है महमूद गजनवी से जो है वो अहद करता है कि हम जो है अब बगावत नहीं करेंगे, आपके साथ रहेंगे, तो उसी को बिठा जाता है। लेकिन ये फिर से जो है वो बगावत कर देता है, फिर से जो है महमूद गजनवी आता है मुल्तान और जो है इस पर हमला करता है और इसको जो है शिकस्त देता है। तो महमूद गजनवी इसको गिरफ़्तार कर लेता है और गोरी फोर्ट के किले के अंदर इसको जो है कैद कर देता है। वहाँ जो है इसकी दाऊद की डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं जी थानेसर की। 1014 AD में महमूद गजनवी ने उसको फतह किया और जो थानेसर था वो हिंदुओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो हिंदुओं के लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है ख़ास तौर पर महमूद गजनवी उस चीज़ पर अटैक करता है, क्योंकि उसे पता होता है ये हिंदुओं के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इधर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़जाना होगा। तो थानेसर के अंदर जो चक्कर स्वामी हिंदुओं का सबसे बड़ा बुत था, उसको जो है महमूद गजनवी वो लेकर जाते हैं, बाहर के गेट पर रख देते हैं और लोगों को कहते हैं कि इसके ऊपर से जो है वो गुजर कर आओ। और जो है महमूद गजनवी ने 1014 AD में जो है नांदना को भी फतह कर लिया था और वहाँ का जो हुक्मरान था भीम नाम का शख्स था, उसी को जो है महमूद गजनवी ने शिकस्त दी थी। फिर जो है महमूद गजनवी अपना अगला जो हमला है वो करते हैं कनौज पर 1018 और 19 AD में। और जो है वहाँ का जो राजा था वो जो है फाइट नहीं करता है महमूद गजनवी के साथ, वो जो ऐसे ही हार मान जाता है और महमूद गजनवी को जो चीज़ें वहाँ से लेनी थी वो लेकर चला जाता है। फिर जो है महमूद गजनवी 1019 और 20 AD में जो है कलेंजर को फतह करते हैं। कलेंजर को क्यों फतह करते हैं? क्योंकि कलेंजर का जो बादशाह था उसी ने जो है वो निशाना बनाया था कनौज के बादशाह को और उसको कत्ल किया था शाही किंगडम के साथ मिलकर, क्योंकि इसका कलेंजर के बादशाह का जो है वो अलाइंस बना हुआ था शाही किंगडम के साथ, तो इसने जो है उसको कत्ल कर दिया था। वो कत्ल क्यों किया था? क्योंकि उसको कहा कि आपने जो है वो मुसलमानों के सामने गोडे टेक दिए हैं और आपने जो है हमारी जो शान है हिंदुओं की वो जो है कम कर दी है, तो इसी वजह से उसने जो है उसको कत्ल कर दिया था। फिर जो है महमूद गजनवी इसी के लिए ही आए थे इधर कलेंजर को फतह करने के लिए, और उसने कलेंजर को जो है 1019 और 20 AD में जो है उसी ने कलेंजर को फतह किया और जो कलेंजर का हुक्मरान था उसको जो है मार दिया। फिर महमूद गजनवी 1020-21 AD में जो है वो पंजाब पर हमला करते हैं और पंजाब का उस टाइम पर जो हुक्मरान था वो था भीम। भीम जो है वो बार बार जो है मुश्किलातें पेश कर रहा था महमूद गजनवी के लिए, और उस टाइम पर जो हिंदुओं का कैपिटल था वो था लाहौर। तो 1024 AD में जो है महमूद गजनवी जो है मुकम्मल पंजाब को फतह कर लेते हैं। फिर जो है हिंदुओं की आज का जो पाकिस्तान का नक्शा है इसी में 1024 AD के बाद कभी भी हुकूमत ना बन सकी। उसके बाद जो है महमूद गजनवी अपने लाडले अयाज को गवर्नर बनाकर भेजते हैं लाहौर का, और ये जो है पहली जो है स्टेज थी जिसको जो है गजनवी सल्तनत के अंदर शामिल किया गया। अब बात करते हैं फिर से ग्वालियर और कलेंजर की। यहाँ के जो हुक्मरान थे ये फिर से जो है मुश्किलातें पेश कर रहे थे महमूद गजनवी के लिए, और उसके बारे में जो है बातें वगैरह कर रहे थे और जो है लोगों में तहसुब फैला रहे थे। तो जो है फिर से महमूद गजनवी इनके खिलाफ़ निकलता है और जो है लड़ाई के लिए, लेकिन ये जो है फाइट नहीं करते हैं और ये महमूद गजनवी के सामने आते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं। और अगला अटैक होता है महमूद गजनवी का सिमनाथ के मंदिर पर, जो कि बहुत ही फेमस अटैक है मुसलमानों का। मुसलमान इस अटैक को जो है वो बहुत ही बड़ी खुशी के साथ जो है दिलचस्पी के साथ जो है बताते हैं। ये अटैक होता है 1025 और 26 AD में, और यहाँ सिमनाथ के अंदर जो हिंदुओं का मंदिर था वो था शिवाजी का मंदिर पर जो है महमूद गजनवी ने अटैक किया, हमला किया। और वहाँ जब ये आया तो वहाँ के लोगों का ये मानना था कि जब तक ये मंदिर है तो अब हमें जो है वो कुछ नहीं हो सकता। तो महमूद गजनवी ने जो है वो उस मंदिर पर गए और देखा कि एक बड़ा भुट्टे है जो हवा में जो है वो लहरा रहा है। तो महमूद गजनवी उसको देखकर खुद भी परेशान हो गए कि इतना बड़ा भुट्टे कैसे हवा में जो है वो लहरा रहा है।
तो एक जो है बहरूनी ने उसकी उसमें मदद की हुई थी। बहरूनी यानी कि आउटसाइडर लोग को कहते थे। बहरूनी ने इसको कहा कि आप जो है ऊपर से कोई ईंटें वगैरह निकालो इसकी, तो पता चले कि ये जो है किस तरह से जो है ये लहरा रहा है। तो उधर से जो ईंटें निकाली ऊपर से, तो वो जो डायमंड थी, डायमंड के ज़रिए ये दरमियान में जो है वो हवा में लहरा रहा था, यानी नहीं ऊपर जा रहा था ना ही नीचे आ रहा था। यानी कि उस डायमंड, एक डायमंड उसको ऊपर छींक रहा था, एक जो है वो उसको नीचे, यानी कि ये बीच में ही रुका हुआ था। जैसे ही वो वहाँ से डायमंड को ऊपर से निकाला तो वो जो है वो नीचे आकर गिरता है। नीचे आकर गिरता है तो गज़नवी उसको तोड़ता है और उसके अंदर से बहुत बड़ा सोना जो है वो निकालता है। तो वो जो वहाँ के हिंदू थे वो इसको कहते हैं, आप जो चाहें तो आप इस बुत की जो है जो भी इसके बराबर का सोना है वो हमसे ले लें और इसको ना तोड़ें। तो महमूद गज़नवी ने वहाँ पर कहा था कि आप ये चाहते हो कि मैं जो है बुत चिकन के नाम से नहीं, कि बुत फरोश के नाम से जो है वो पहचाना जाऊँ। लेकिन महमूद गज़नवी ने जो है उस जो है शिवाजी के बुत को तोड़ दिया और उससे जो है उसको बहुत बड़ा सोना मिला। वो जो है अपने साथ जो है वो गज़वा पर लेकर गए और ये जो है वो 16वां अटैक था महमूद गज़नवी का। महमूद गज़नवी जब इस मंदिर को तोड़कर वापस जा रहे थे गज़नवी की तरफ, तो सिंध, जब वो सिंध से गुज़रे तो सिंध के जो जेट्स थे उसने इसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसने उस टाइम पर इनको कुछ नहीं कहा, ये चला गया। फिर जो है इसने सिंध पर हमला किया उन जेट्स के ख़िलाफ़ जिन्होंने इनको तकलीफ़ पहुंचाई थी। ये जो अटैक था इसका वो लास्ट अटैक था और उसके बाद जो है ये बीमार हो गया 4 साल तक। बहुत दवाइयाँ वगैरह ली लेकिन जो है ये ठीक नहीं हुआ और उसके बाद जो है इसकी 1030 में जो है वो डेथ हो जाती है।